Hi guys, this is Ashish. Welcome to IAS Bharatvash channel. Today your first class and today I am going to teach about basic knowledge in English. So हमें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना है इंग्लिश में? बेसिक स्टार्ट करके हम लास्ट तक जाएंगे कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है, कब हमें एक्सपर्ट बनना है इंग्लिश बोलने के लिए. So greetings, सबसे पहले greetings, सबको वेलकम करना, हम सबको रिस्पेक्ट कैसे देना स्टार्टिंग से. जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में जो अभिवादन होते हैं, हम जब किसी से मिलते हैं तो चीज़ें यूज़ करते हैं, नमस्ते एंड नमस्कार, राइट. बट इंग्लिश में इसका जो अभिवादन होता है समय के अनुसार बदल जाता है. जब हम मॉर्निंग में होता है तो गुड मॉर्निंग यूज करते हैं, एंड आफ्टर 12 o'clock that means between 12 to 5 good afternoon and after 5 o'clock good evening. Okay. एंड ऑल्सो जब हम पार्टीज में होते हैं, जब हम डे की बात कर रहे हैं, जब हम दिन में होते हैं, किसी पार्टीज में होते हैं या ग्रुप में होते हैं, जब वहाँ से जाने के लिए अलविदा लेते हैं तब तो बोलते हैं गुड डे, हाय गुड डे एवरीबॉडी, ओके फाइन. बट जब नाइट में हम किसी से अलविदा लेते हैं, कोई पार्टीज में हो या किसी ग्रुप में हो, देन हाय गुड बाय, ओके फाइन. जब हम चलते चलते हाय गुड बाय, बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू अगेन, लाइक दैट. ये सारी चीजें यूज करते हैं. एंड लाइक जब हम मॉर्निंग उठते हैं गुड मॉर्निंग पापा, जब हम अपने ऑफिस जब अपने सर से मिलते हैं हाय गुड आफ्टरनून सर, जब नाइट का समय होता है गुड नाइट मॉम. तो ये सारी चीज हम यूज करते हैं. ओके फाइन. इंग्लिश में चाचा, मामा, मौसा एंड फूफा को अंकल वर्ड्स यूज करते हैं, एंड चाची, मामी, मौसी और बुआ को आंट, ये आंटी बोलते हैं. तो हमारा रिस्पेक्टेबल होता है जो हम वर्ड्स यूज करते हैं. ओके, तो ये सारी चीजें कॉमन थिंग्स है जो हमें माइंड में रखना है एंड यूज करना है. यही चीज होता है बेसिक नॉलेज. दैट मीन्स हम थोड़ी थोड़ी चीजों से इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं. अभी हमारे घर में चाचा है, मामा है, हाय मामा कहाँ जा रहे हो, चाचा कहाँ. नो, यू शुड नॉट यूज लाइक दैट. इंस्टीड यू हैव टू यूज लाइक अंकल. ओके फाइन. तो वो सारा चीज हमें देखना है. एंड एक चीज और, इंट्रोडक्शन. जब बात आती है इंट्रोडक्शन की, जब हमारे पेरेंट्स का कोई पूछता है, ना पूछता है, इंट्रोडक्शन लेना चाहता है, बहुत सारा ऑब्जर्व मैंने किया कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, या मेरे पापा का नाम सोहनलाल है, या मेरे पापा का नाम श्री सोहनलाल. व्हाट इज दिस यार, मिस्टर, कोई भी इंट्रोडक्शन हो, यस माय फादर नेम इज मिस्टर सोहनलाल, माय मदर नेम इज मिसेज. अगर किसी का शादी हो गया तो मिसेज, जिसका शादी नहीं हुआ हम उसे मिस यूज करते हैं. तो वो सारा चीज हमें माइंड में रखना एंड यूज करना है. जब भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, यस हाय माय नेम इज आशीष एंड माय फादर नेम इज मिस्टर जगदीश, माय मदर मिसेस प्रमिला. तो हम ऐसे इंट्रोडक्शन देना है, राइट. सो ये सारी चीजें. अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या होते हैं? व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश प्लीज डू नॉट यूज ओनली वर्ड्स. हमें जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं ओनली वर्ड्स में बोल के नहीं जाना है, हमें उसका एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट्स, वो सारी चीजों को फोकस करना है. अभी कोई आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं, एग्जांपल कुछ एक्सप्रेशन वाला वर्ड्स है, नॉर्मल तरीके से आप बोल रहे हैं. जैसे कोई yesterday I went to market and bought something and really it was good, so that's why I have taken from there, like that. तो उसका एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज. जैसे मेरे फ्रेंड्स है, मैंने उनसे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा. अब आप उसको नॉर्मली मेरा कल एक फ्रेंड था, मिला, बहुत अच्छा लगा, इंग्लिश में. सो उसका एक्सप्रेशन, अगर आप खुश हैं तो खुश वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए. अगर कहीं पे लाइक एक्सप्रेशन इमोशनल वाला है तो हमें बॉडी लैंग्वेज एंड हमारा कम्युनिकेशन एंड इंप्रेशन सब साथ चलना चाहिए. इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता कि हम इंग्लिश बोलना सीख के हम उसको एकदम बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, नो. एंड एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, सम वर्ड्स है, उसमें कैसे रिएक्शन करना है. एग्जांपल, कोई चीज है जो बहुत बढ़िया है, ऑसम. अभी ऑसम में कैसे वर्ड्स, बहुत अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया, मतलब हमारा एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया, मतलब बहुत खुश, बहुत अच्छा है ना हमारा एक्सप्रेशन, वाह बहुत बढ़िया, ऑसम, यस, ओके. रियली, अभी हम करते हैं रियली, रियली सच. अभी हमने कोई चीज न्यूज सुना, हमारा कुछ प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट होने वाला था,
एंड पेंडिंग में था, फिर हमारे पास न्यूज आया ये चीज कंप्लीट हो गया, हम मतलब वाओ रियली सच कंप्लीट हो गया। मतलब हमारा एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज वर्ड्स के हिसाब से हो। ओके, देन कोई चीज है जो कोई चीज काम हो गया, कैसे हो गया बोलते हैं ईश्वर की कृपा से, राइट। हम लिखते हैं बाय गॉड ग्रेस, ईश्वर की कृपा से, या ईश्वर की कृपा से हो गया। ओके, अब हाउ सेड, राइट, हाउ सेड जब कोई दुखद बात होती है, बहुत बुरा हुआ, हाउ सेड, हम कोई अचानक कोई ऐसा वर्ड सुनते हैं जब किसी का इंसिडेंट हो जाए, हम बोलते हैं यार उसका इंसिडेंट हो गया, देन हमें जाने हाउ सेड, ओ माय गॉड ही वाज गुड नाइस, हाउ इट्स हैपेंड, रियली आई फील वेरी बैड। तो हमारा एक्सप्रेशन मतलब वहाँ पे सैड का है, तो हमें सैड का एक्सप्रेशन देना है। ये नहीं बात करते हैं प्रोनाउंस का, इंग्लिश और हिंदी तो सब बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंस अगर आप सब में देखें तो कहीं ना कहीं पे प्रोनाउंस की इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है। इंग्लिश हम लोग बोल लेते हैं, मतलब जिनसे आता है, हिंदी तो सारे लोग ही यूज करते हैं, लेकिन हिंदी में भी जिसका प्रोनाउंस परफेक्ट नहीं है वो इंग्लिश में कैसे परफेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ओके, अब ये आप किसी से मैंने यहाँ पे लिखा, मेरा जो वर्ड्स है, मैं कल शादी में गया था, एंड जो प्रोनाउंस कैसे, अभी यहाँ के अधिकतर लोग ये चीज है जिनमें उनको पता होगा, बहुत सारे लोग यूज करेंगे मैं कल शादी में गया था, इट इज नॉट करेक्ट वर्ड, मैं कल शादी में गया था, दैट इज अ करेक्ट मीनिंग। ओके, तो एक चीज बताइए, हिस्सा हो गया ना, लोग इसको भी सा एंड ये सा, इसको भी लोग सा बोलते हैं एंड इसको भी सा बोलते हैं, दैट इज सही क्यों है, इसलिए इसको सा एंड सा। सो जो बहुत सारे लोगों को प्रोनाउंस होता है मैं कल शादी में गया था, नो, मैं कल शादी में गया था। ओके, सो ये दोनों को वर्ड्स अलग अलग होता है, सा एंड सा। जब भी किसी फ्रेंड से मिलते हैं, हमेशा हर किसी को हैबिट बनाना है, बेसिक नॉलेज का मतलब आप उसको आज से शुरू कीजिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उसको शुरू करना है और वो चीज फॉलो करना है। आप डेली अपने फ्रेंड से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलने के टाइम हाय सोहन कहाँ जा रहे हो, नो यार, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, हाय रोहन हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। अगर आपको रियल एजुकेटेड बनना है, रियल आपको एक स्टैंडर्ड बनना है, स्मार्ट बनना है ना, तो स्मार्ट की तरह वर्ड्स भी यूज करना पड़ेगा। जैसे हम मिलते हैं, हाय रोहन सोहन हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, कितना अच्छा वर्ड्स लगता है, सामने वाले को भी फील होता है कि वाह यार इतने में ही मैंने किसी से मिला। ओके, तो ये सारे वर्ड्स जब भी आप स्कूल में, हाय सर गुड मॉर्निंग हाउ आर यू सर, ये कितना अच्छा वर्ड्स लगता है, इस बंदे में इंटेलिजेंट, एक बंदे का अलग ही स्मार्टनेस है। प्रोनाउंस, स्मार्टनेस, बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज डेवलप करना होगा, तभी मजा आएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, तो हमने ये चीज को रीड किया। अब हम बात करते हैं कोई भी चीज इंग्लिश में और हिंदी में कन्वर्सेशन करना, कन्वर्ट करना। हम हिंदी में जब कुछ, मैं कल बाजार गया था, ठीक है, आप किसी से शेयर कर, मैं कल बाजार गया था। ओके, ये एक नॉर्मल थिंग्स है, यहाँ से हमें शुरू करना है, मैं आई, मार्केट बाजार, गया था वेंट, तो ये सारी चीजें कहाँ पे वर्ड्स होगा, हर एक चीज हम पढ़ाएंगे अभी। तो ये सारी चीज नॉर्मल थिंग्स, yesterday I went to market, yeah today I had like that, yeah right now I having lunch। मतलब अगर आप एक लाइन की इंग्लिश है उसमें एक वर्ड्स वाली इंग्लिश। ओके, आशीष आज आपने क्या कुक किया, मतलब आपने एक इंग्लिश का वर्ड यूज किया ना, ऐसे ही यूज स्टार्टिंग से स्लोली देन यू कैन इम्प्रूव। ओके, जस्ट फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ पोलाइट वर्ड्स। नाउ पोलाइट वर्ड्स, पोलाइट वर्ड्स और कौन से होते हैं जो हम डेली एंड रेगुलर यूज करते हैं। फर्स्ट, प्लीज एंड काइंड। ओके, प्लीज काइंडली, व्हेन यू आर asked to time, pen or anything, that time you have to use please or kindly। ओके फाइन, जब हम कोई चीज डिमांड करते हैं, राइट, हम स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, अपने ऑफिस में, कहीं पे भी होते हैं, जब हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एग्जांपल मेरे पास पेन नहीं है, मैंने पेन मांगा, अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलूं भैया थोड़ा पेन देना, दैट मीन्स आपको भी बेकार लगेगा और आप देने के लिए एक बार सोचेंगे। बट
अगर मैं कैन यू गिव मी प्लीज दिस, देन आई हैव टू टेल या प्लीज टेक इट। नेक्स्ट होता है थैंक्स। थैंक्स कब बोलना चाहिए? थैंक्स जब हमें यूज करना है, अगर किसी से हमने हेल्प मांगा और वो हमारी मदद किया, हम जब उसको मदद को शुक्रिया करते हैं तो थैंक्स बोलते हैं। अगर हम थैंक्स यूज नहीं करते हैं, किसी से मदद ली और वापस कर दिया, कोई चीज लिया एंड हम वहाँ से निकल जाते हैं, दैट मीन्स इट इज नॉट अ गुड। यू शुड हैव टू या थैंक्स, थैंक यू सो मच। अगर बहुत सारा वर्ड्स है, दैट मीन्स ऐसा उसने काम किया जो आपने सोचा नहीं था, जो आप सोच नहीं सकते शायद इस टाइम पे हो जाएगा, आप बहुत हैप्पी हैं, देन थैंक यू सो मच। ये वर्ड्स हमें हमेशा यूज करना चाहिए। ओके, देन सॉरी। सॉरी कब हम यूज करते हैं? सॉरी हमेशा वर्ड्स यूज करना चाहिए। सॉरी एक ऐसा चीज है, ऐसा वर्ड्स है, कोई चाहे कितने गुस्से में क्यों ना हो, अगर आपने सॉरी वर्ड्स बोल दिया, कितना गुस्से वाला आदमी भी नॉर्मल कूल होके एकदम साइलेंट हो जाएगा। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं भीड़ में, किसी के ऊपर आपका पैर टच हो गया, सॉरी, अगर आप सॉरी बोलते हैं या इट्स ओके, हमेशा वही बोलेगा इट्स ओके, फाइन, नो इशू, मेंशन नॉट। तो हमें सॉरी। आप कुछ फोन में बात कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स में बात कर रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा बोल गए, जो हम कभी कभी निकल जाते हैं मुझसे ना, अगर बोल गए या सॉरी प्लीज, इट्स नॉट माय मीनिंग, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट बाय मिस्टेक, आई टोल्ड दैट। सो ये सारी चीजें होते हैं जो हम इमीडिएटली, अगर आप नहीं बोलते हैं, सामने वालों को ये पता होता है कि जानबूझकर मिस्टेक किया, एंग्री हो जाएगा, फाइन। तो हमें सॉरी वर्ड्स यूज करना है। एक्सक्यूज मी हमारा है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी दैट मीन्स जब हम कोई महफिल में बैठे होते हैं, कोई मीटिंग्स में बैठे होते हैं, अचानक हमें बाहर जाना होता है, हमारे कॉल्स आते हैं, देन हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी। दैट मीन्स सामने वालों को अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप बाहर जाना चाहते हैं, वो बोलेंगे इट्स ओके, फाइन। ओके, पार्डन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्डन? पार्डन हम तब यूज करते हैं जब किसी कॉल में बात कर रहे होते हैं एंड हमें समझ नहीं आता, पार्डन प्लीज, दैट मीन्स मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप वहां पे सॉरी बोला, सॉरी दैट मीन्स यू डिड मिस्टेक, नो ना। सो हमें पार्डन प्लीज, दैट मीन्स माफ करना, मुझे समझ नहीं आया, तो सामने वाला बंदा आपको रिपीट करेगा ऑटोमेटिक। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हमें डेली यूज करना है। आप स्कूल्स में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, कॉल्स में बात कर रहे हैं, मीटिंग्स में, व्हाटएवर दैट इज, यू शुड हैव यूज्ड दिस थिंग्स। ओके, आफ्टर दैट वेलकम, वेयर यू हैव टू यूज वेलकम। अगर आपको कोई थैंक्स बोल रहा है, अगर आपने किसी की मदद किया है, उसने आपको थैंक्स बोला एंड आप बोले मोस्ट वेलकम, ये वेलकम, दैट मीन्स आप उस काम के लिए अगेन रेडी हैं। आप उसको ये चीज बता रहे हैं कि आपका स्वागत है नेक्स्ट टाइम के लिए भी। तो ये एक अलग ही रिस्पेक्ट देता है आपको, थैंक्स, आपको इमीडिएटली बोलना यू आर वेलकम। ओके, फाइन। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ प्लीज, वेलकम, काइंडली, सॉरी यूज करना। ओके, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, कृपया धीरे बोलें, प्लीज स्पीक स्लोली। अगर आप किसी महफिल में, किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, अगर कोई शोर कर रहा है या फिर आप कहीं पे भी हैं, आप फोन में बात कर रहे हैं, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अगर आप उसको डायरेक्ट बोलते भाई धीमे बात करना, दैट मीन्स वो गुस्सा हो जाएगा and there is no respect, you are not giving respect to him, right? So you should like that, my friends, please speak so well. मेरा प्रणाम कहिएगा, kindly convey my regards। जब हम किसी को किसी द्वारा मैसेज भेजते हैं कि हमारे तरफ से उनको नमस्ते, प्रणाम कहिएगा, तो kindly convey my regards। तो हमने kindly यूज किया, उनको मेरा प्रणाम कह देना, that is not a good words, right? Kindly you should use like that। Okay, आपका स्वागत, you are welcome। अगर आपके पास कोई आता है, कोई आपको थैंक्स बोलता है एंड अगर आप उसको फिर से वो करना चाहते हैं, वेलकम, शो वेलकम, दैट मीन्स आपका इंग्लिश कैसे इंप्रूवमेंट होगा। मैंने स्टार्टिंग से ही बताया, अगर आप स्लोली बात कर रहे हैं, राइट, एक वर्ड्स, मैंने आपको बोला कि एक लाइन में एक वर्ड्स इंग्लिश यूज करना, इंग्लिश को अपना इंप्रूवमेंट किया। प्रोनाउंस भी आप प्रोनाउंस में अधिकतर देखिए, अब जब इंग्लिश एंड हिंदी की प्रोनाउंस करें तो जो हमारा वर्ड्स होता है, वर्ड्स सेम, अगर प्रोनाउंस हिंदी की अगर सही कर लेते तो इंग्लिश भी परफेक्ट होता है। सो हम कैसे इंप्रूवमेंट करना है, हमने फर्स्ट डे इतना बोल दिया, सेकेंड डे हम स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, हाय डियर, या यस्टरडे आई मेट विद योर फ्रेंड्स ना, ही वाज वेरी नाइस पर्सन, या दैट मींस हमने कल उससे मिला, बहुत अच्छा लगा, हमने इसको पूरा इंग्लिश बोल दिया। ओके, इसके बाद हमने स्लोली सीखते हमें वर्ड्स कैसे आएंगे, हमें वर्ड्स यहाँ से आएंगे, हमें कुछ चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं यार पढ़ने के लिए, बुक्स है, मीनिंग्स पढ़ने के लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं,
बट अगर आप ये सोचें कि मैं एक बुक लेके और इस इंग्लिश को बोलना सीखूं, नेवर यू कैन डू लाइक दैट। बट अगर आप मीनिंग्स तो पढ़ना पड़ेगा ना। हम ओनली आपको स्पीकिंग सिखा सकते हैं, बोलना कैसे, बट मेहनत आपको करना पड़ेगा, मीनिंग्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मीनिंग दैट मीन्स आना जाना खाना रहना, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी ETC, बहुत सारी चीजें। अगर वो चीज आप इंप्रूवमेंट करते जाते हैं, अब आपको बात करने का मौका मिल रहा है, आप इंप्रूवमेंट करते जाते हैं। ओके, मैंने इस कॉलेज में बात कर लिया, कुछ दिन बाद मैंने अपने आप को और भी इंप्रूवमेंट किया। मैं जब अपने कॉलेजेस में जा रहा हूँ, मीटिंग बैठ रहा हूँ, मैंने पूरे इंग्लिश वर्ड्स यूज करना। यस सर, यस। अगर कोई भी मेरे पास कुछ भी ऑप्शन है, किसी ने क्वेश्चन किया, मैं हिंदी पहले यूज करता था, अब मैं इंग्लिश यूज करूंगा। यस सर, आई हैव डन द टास्क बट सडनली आई गॉट ऑन कॉल फ्रॉम समवेयर, दैट मीन्स मैं उसको करना चाहता था बट अचानक एक कॉल आ गया, मेरा माइंड डाइवर्ट हो, मैं उसको नहीं कर पाया, मैंने इंग्लिश यूज की। बट सर, सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट फॉरगेट एंड आई विल फोकस ऑन दैट ओनली, प्लीज। धीरे करते 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 हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब हम 10 लोगों के सामने इंग्लिश बोलेंगे और 10 लोग हमें जब रिएक्ट करेंगे, वाह यार इस बंदे में कुछ है, और हमको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे रियली में कुछ आता है। मतलब मैं इंग्लिश में 10 लोगों को मैसेज को कन्वे कर दिया और सब ने समझ गए, सबको अंडरस्टैंडिंग हो गया, मतलब मेरे से अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है, मेरे से कुछ बन रहा है, राइट। हम ऐसे इंप्रूवमेंट करते करते टोटली इंग्लिश यूज करना। अब जब भी जाते हैं और अगर कोई बोल रहा नहीं बोल रहा, लीव इट एवरीथिंग, इतना फंटास्टिक इंग्लिश आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हमने नॉर्मल थिंग्स छोटे शॉर्टकट में बता दिए, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। आपको प्रिपेयर करना है, आपको फोकस करना है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई करनी है। आप जिस दिन रियल में एक रियल इंग्लिश जब बनेगा तो कैसा फील होगा। ओके, जब हम फाइनली सीख जाते हैं और जब फाइनली हम बोलने का मौका मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे असेंबली पॉइंट हो, ऑफिस हो या फिर कॉलेज हो, जब हमें रियली में एक्सपर्ट होता है ना इंग्लिश में, फिर हमारा बोलने का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है और हम कैसे लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और लोगों को कैसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि यस नाउ आई कैन डू एनीथिंग, नाउ आई हैव समथिंग व्हाट आई कैन शेयर विद एवरीबॉडी। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। I am Ashish from India. First of all, I would like to thanks to everybody for giving me this such kind of opportunity. Personally, I would like to say thanks to our company director and all senior managers, engineers with employees. Really, right now I'm feeling very happy. When I came over here, that time I was nothing, but now, right now I'm doing a good job and with a good position. Because of this company, I would like to share about my director. 10 years before he was nothing. He was doing some small job and he was getting salary over 5,000. But right now, under him having total 5,000 employees, and they are getting big salary. So it is a good achievement for it. Everybody can do the same things if you have confidence, if you have knowledge, if you have. That is called junoon in the words. You can do. So my friends, believe me, सिर्फ आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। I promised, मैं इंग्लिश जिस तरह फाइनल इंग्लिश मैंने बोला, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपका क्या वैल्यू होगा और आप कैसे स्पीच दे सकते हैं, कैसे लोगों को अपने आप को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, सेम टू सेम आप बनेंगे। आपको फॉलो करना है, आपको कंटिन्यू बने रहना है। एंड हमने बेसिक नॉलेज से स्टार्ट किया है, आज हमारा फर्स्ट क्लास है। यहाँ से लेकर के जब तक हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख जाएंगे तब तक हमारा क्लास चलेगा। आपको कंटिन्यू उस चीज को रीड आउट करना है, क्या क्या चीज मैंने बताया उसको मॉनिटर करना है और उस चीज को रिमाइंड करना है, माइंड में रखना है और उस चीज को यूज करना है। दैट मीन्स अगर आप आज से फर्स्ट क्लास मतलब आज से आपको यूज करते जाना है। मैंने जो चीज बताया है, कहाँ पे हमें कौन सा वर्ड्स यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, कैसे लोगों को रिस्पेक्ट देना है, एवरीथिंग। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू एवरीबॉडी फॉर watching this video. I hope you will be continue and you will be success your life. देखते रहिए IAS भारतवर्ष। थैंक यू। वंदे मातरम।